देशहित में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आपको प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी खबर दिखाते हैं। पीएम मोदी इस वक्त एक दिन के ग्रीस दौरे पर हैं। ये साउथ यूरोप का एक देश है जो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। करीब 2 घंटों के बाद पीएम मोदी ग्रीस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी के सिर्फ एक दिन के दौरे से ही हमारे दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त तुर्की में टेंशन हुई है। इसकी वजह है भारत का एक ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है ब्रह्मोस। ग्रीस से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके मुताबिक भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के दुश्मन को भेज सकता है। हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान और तुर्की के दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले हैं? गेटवे ऑफ यूरोप में पहुंचकर मोदी ने भारत के शत्रुओं को कितना नुकसान पहुंचाया? यूनान में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान की तस्वीरों पर इस्लामाबाद और उसके दोस्तों की करीबी नजर रही। इसकी पूरी वजह समझने से पहले आज के शानदार स्वागत की तस्वीरें देखिए। आज पीएम मोदी एक दिन के दौरे पर ग्रीस पहुंचे, जो यूरोप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मौजूद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचते ही पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। यहाँ लोगों ने पीएम मोदी को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट भी पहनाया, जिसे हेडड्रेस कहा जाता है। पीएम मोदी ने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर ग्रीस के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये ग्रीस का वॉर मेमोरियल है। ग्रीस की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे साल 1829 में शुरू किया गया था। ग्रीस की राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें चंद्रयान 3 मिशन के बारे में भी बताया। ये पूरी मानव जात के लिए सफलता है और पूरे मानव जात के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलताएं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। 40 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की। पीएम मोदी ने आज ग्रीस की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से मुलाकात की। बिजनेस और कनेक्टिविटी बढ़ाना दोनों देशों का टारगेट है। ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है और आज पीएम मोदी ने एथेंस से दोनों देशों के बीच नई साझेदारी का ऐलान कर दिया है। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। यूरोप के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण देश में पीएम मोदी की यात्रा का मतलब समझिए। भारत के कूटनीतिक विरोधी तुर्की और ग्रीस के बीच दुश्मनी का पुराना इतिहास है। तुर्की और ग्रीस के बीच 1974 से एक द्वीप के बंटवारे का विवाद चल रहा है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर पर भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं, जबकि ग्रीस ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया और यूएन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन भी किया। अब भारत ग्रीस ने दोस्ती को करीबी पार्टनरशिप में बदलकर पाकिस्तान तुर्की गठबंधन को काउंटर करने की तैयारी की है। मैसेज पाकिस्तान को भी जाएगा कि भाई पाकिस्तान जो समझता है कि टर्की उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है और है भी, असल में ऐसी बात नहीं है, कि भारत की पावर अब ग्लोबल होती जा रही है और टर्की और ग्रीस आपस में दुश्मन हैं काफी हद तक, कि भारत ग्रीस के साथ रिश्ते बना रहा है और टर्की को काउंटर कर रहा है। भारत ग्रीस एक दूसरे के साथ मिलकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों देशों के संबंध पिछले कई सालों से हाई स्पीड ट्रैक पर है।
भारत ग्रीस के बीच ट्रेड पिछले 8 सालों में करीब 4 गुना बढ़ गया है। 2016-17 में दोनों देशों के बीच 4100 करोड़ रुपए का व्यापार था, जो 2022-23 में बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए का हो गया। दोनों देश अब बिजनेस से आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। ग्रीस में शिपिंग सबसे पुराना बिजनेस है और यहाँ के बंदरगाहों की मदद से यूरोप के बाजारों तक भारत की सीधी पहुंच बन सकती है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई। आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत हैं कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। ग्रीस में भारत की मजबूत पकड़ पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी बुरी खबर है। चीन ने भारत के आसपास घेरा बनाने की कोशिश की है। अब भारत ने सीधे यूरोप से चीन को अपनी पावर दिखाई। टर्की का बैलेंसिंग दुश्मन है ग्रीस, हम उससे रिश्ते बढ़ाएंगे और वो भी इतनी दूर। तो ये हमारी पावर प्रोजेक्शन, हमारी जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना अपने देश के इंटरेस्ट के लिए, ये सब मैसेज और मायने हैं मोदी जी के इस ग्रीस विजिट के। अगर भारत से ग्रीस को ब्रह्मास्त्र मिला तो एक तीर से पाकिस्तान, तुर्की दोनों टारगेट पर होंगे। साथ ही चीन को भी 2 टूक मैसेज मिल रहा है, यानी मोदी की लीडरशिप में भारत की ग्लोबल पहुंच बढ़ रही है और दुश्मन का दुश्मन पार्टनर बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।